हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में जीके जीएस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है रेल मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है रेल मंत्रालय आता है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है रेलवे का ब्लू बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है रेलवे बजट, ऑप्शन बी है सुरक्षा निर्देश, ऑप्शन सी है इंजीनियरिंग नियम, ऑप्शन डी है फाइनेंस निर्देश। तो प्रश्न में क्या कहा गया? रेलवे का ब्लू बुक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा निर्देश से संबंधित है। तो ब्लू बुक किससे संबंधित है? सुरक्षा निर्देश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है कोल्हापुर, ऑप्शन सी है हावड़ा, ऑप्शन डी है बंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है क्या है? गोरखपुर है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस दो शहरों के बीच है? तो ऑप्शन ए है मुंबई पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली जयपुर, ऑप्शन सी है मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन डी है कोलकाता पटना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई अहमदाबाद। तो प्रश्न में क्या बोला कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस दो शहरों के बीच है? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? तो ऑप्शन ए है कंकाल मांसपेशी, ऑप्शन बी है चिकनी मांसपेशी, ऑप्शन सी है हृदय मांसपेशी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय मांसपेशी से जो है हृदय बना होता है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 6 साल, ऑप्शन डी है आजीवन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 5 साल के लिए होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो 5 साल के लिए होता है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 245, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 260, ऑप्शन डी है 275। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 250। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होता है कितना होता है? 250 होता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए है कार्यपालिका, ऑप्शन बी है विधायिका, ऑप्शन सी स्वतंत्र संस्था, ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र संस्था। तो न्यायपालिका जो है किस प्रकार की संस्था है? तो स्वतंत्र संस्था है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है कोलकाता से हुगली, ऑप्शन बी है दिल्ली से मेरठ, ऑप्शन सी मुंबई से ठाणे, ऑप्शन डी है चेन्नई से मदुरई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई से ठाणे के बीच जो है सबसे पहले रेलवे लाइन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गैस का प्रयोग गुब्बारे भरने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है निर्वात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ऑप्शन ए हृदय,
ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है फेफड़े, ऑप्शन डी है वृक्क, जिसे क्या बोलते हैं किडनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वृक्क। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है H2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी SO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बंगलुरु, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंगलौर में। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बंगलौर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है अधिवृक्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी ग्लूकोज के कारण, ऑप्शन सी है प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है। तो ऑप्शन ए 300 दिन, ऑप्शन बी 365 दिन, ऑप्शन सी है 400 दिन, ऑप्शन डी 366 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 365 दिन में जो है क्या करता है कि पूरी कर लेती है। तो प्रश्न में क्या कहा गया, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में करती है, तो 365 दिन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रव का घनत्व मापा जाता है। तो ऑप्शन ए है किलो में, ऑप्शन बी है लीटर में, ऑप्शन सी है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, ऑप्शन डी है मोल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी चावल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नींबू। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी है WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी WC बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, करा 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी राजनीतिक और सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी है 1931। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।